देखिए बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है ये। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे करने वाले हैं। देखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे। e की पावर log sin x क्या हो जाएगी? अगर मैं आपसे बोलूँ कि e की पावर log sin x किसके इक्वल हो जाएगी? sin x के इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि e की पावर जो log x होता है, e की पावर log x होता है वो x के इक्वल ही होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर log x को आप y लेट कर लो। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। e की पावर log x को आप क्या लेट कर लो? y लेट कर लो। y लेट करने पर टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड आप log लगा लो, तो ये हो जाएगा log e की पावर log x इज इक्वल्स टू log y, ये लगा लो। इससे आपको क्या होगा कि ये हमारे पास log का फॉर्मूला है, log x को आप आगे ले लो, log mn, तो n log m, ये फॉर्मूला हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log e, ये हो जाएगा। ये जो log x है ये हमारा इधर आ गया नीचे, log e हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू log y। तो यहाँ से log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log x log y के इक्वल में। अब log और log एंटी log हो गया, तो यहाँ से हम x इक्वल्स टू y हो गया, और x को हमने क्या माना, y को हमने क्या माना था? y को माना था हमने e की पावर log x। तो e की पावर log x आपका किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल, यानी कि e की पावर log हो और बेस यहाँ पर सेम हो e तो बेस होता ही होता है, तो x आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल में हो जाता है x। तो इस टेक्निक से हम इसे सिंपल कर लेंगे। तो इतना आप कर लेना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना इतना बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ से आप क्या करो कि इस वाले इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए cos क्यूब x इंटू का, देखो e की पावर log sin x, तो यहाँ पर केवल sin x रह जाएगा, इंटू का dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अगर हम लेट कर लें, cos x को t लेट कर लें, तो हमारा sin x कट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, dx जो कन्वर्ट हो जाएगा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dx को ऊपर ले जाओ तो dt अपॉन माइनस का sin x यहाँ आ गया। ये dx की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, dx की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा cos क्यूब x। अच्छा, cos को हमने t माना है तो आप इसे t क्यूब कर लो, t क्यूब इंटू का sin x और इंटू dx की जगह पे ये रख दो बच्चों, dt अपॉन माइनस का sin x, sin x से sin x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा t क्यूब इंटू का dt, और माइनस को इधर शिफ्ट कर लो ऊपर, तो इजी हो गया, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया इजी, और t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? t क्यूब का होता है t की पावर 4 अपॉन 4, माइनस आगे चल ही रहा है, और प्लस c, ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, t के प्लेस पर फिर से रिप्लेस कर दो कि t को हमने क्या लिया था? cos x लिया था, तो आप इसे cos 4x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारे पास आंसर आया। इस तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो देखो बच्चों, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी के जैसा होगा, सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले कराया है। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे करेंगे कि देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x, तो e की पावर log x क्यूब कर देंगे। हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है ना, n log x log mn, तो उस पर पावर चढ़ जाती है, तो 3 जो है इस पर पावर आ गई x क्यूब पे, ऐसा कर दिया।
और ये हमने नीचे कर लिया, ये इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा x4 + 1, इसको हमने नीचे लिख लिया, इंटू dx। अब फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, और भी तरीके से लिख सकते हैं कि देखो e की पावर log x³, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि e की पावर log होता है, और बेस अगर यहाँ पर e होता है, बेस तो e होगा ही होगा कैलकुलस में, तो केवल ये वाला जो थीटा आ जाता है एंगल log का, वो आ जाता है x³ अपॉन x4 + 1 इंटू का dx। इसमें मैं और आपको लिख देता हूँ साइड में, e की पावर log x³ होता है, तो आपके पास x³ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे सिंपल कर लीजिए। अब आपका ये सिंपल हो जाएगा, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि x की पावर 4 + 1 को अगर हम t लेट करते हैं तो x³ कट जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 से हमारा डिफरेंशिएशन में x³ आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 4 + 1 को आप t लेट कर लो, तो ये हो जाएगा 4x³ nx n-1 + 0 = dt अपॉन dx। dx को ऊपर शिफ्ट करो और dt अपॉन 4x³ आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, देखिएगा x³ अपॉन नीचे t ले लो इसकी जगह, और इंटू का dx की जगह लिख लो dt अपॉन 4x³। x³ से x³ कैंसिल, 1/4 साइड में लो, 1/t का अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो 1/4 log t मॉड्यूलस में +c, और t को रिप्लेस कर दो फिर से, आप जो आपने लेट किया था, t को लेट किया था x की पावर 4 + 1, इसको इसमें रिप्लेस कर दो +c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं, e की पावर जहाँ भी आपको ऐसा दिख जाए log x³, तो इसे सिंपल कर सकते हैं इस वाली टेक्निक से। ठीक है ना, ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन का। तो देखो ये क्वेश्चन हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है कि अगर हम ax + b को t लेट करते हैं और इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f ax + b को t लेट कर लेंगे। इससे अपना क्या होगा कि बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि f(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो f डेरिवेटिव x होता है, और x में आपके में ये ax + b है, तो इसका दोबारा से चेन रूल से डेरिवेटिव कर देंगे। तो यही हम इसमें टेक्निक अपनाएंगे। ये हो जाएगा f डेरिवेटिव ax + b, और मल्टीप्लाई चेन रूल कर दो, ax का फिर से कर दो, ये हो जाएगा a, और b का 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx। dx को ऊपर पहुँचाओ, dt a को नीचे ले आओ, a f डेरिवेटिव ax + b ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों कि भाई f डेरिवेटिव ax + b, और इसको हमने माना है t की पावर n, और dx की जगह पे लिख दो dt अपॉन a f डेरिवेटिव ax + b इतना। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, चेक कर लो। 1/a को साइड में ले लो। अब जो हमें डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन करना है वो t की पावर n का करना है dt, ये सब dt में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इजीली हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए 1/a, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन का n+1 प्लस का c, और जो हमने t को लेट किया है उसे रिप्लेस कर दो। t को हमने लेट किया है ये, तो इसे रिप्लेस कर दो ax + b, और पूरा ब्रैकेट बंद करके इसकी पावर n+1 अपॉन n+1 और +c। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ऊपर जो साइन का थीटा होता है वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अंडर रूट में जो भी चीज़ होगी ना उसको बाहर निकालेंगे। अंडर रूट में जो भी चीज़ होगी
इसको बाहर निकालेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई करिएगा साइन एक्स से और डिवाइड करिएगा साइन एक्स से। ऐसे हमने ये अलग बढ़ा लिया, साइन एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कराया, साइन एक्स को नीचे कराया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि साइन क्यूब एक्स का अगर मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास ये हो जाएगा साइन 4x, और इसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ अंडर रूट से, और ये अपने पास हो जाएगा साइन, अच्छा इसमें फॉर्मूला खोल लीजिए ब्रैकेट लगा के, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, इस तरह से ये फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और इसके नीचे साइन एक्स ले लीजिए और इनटू डी एक्स, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर, इससे क्या होगा अंडर रूट से बाहर हो जाएगा ये, और ये साइन एक्स को डिवाइड कर दो अलग अलग, इसमें भी और इसमें भी, इसके नीचे है ना, तो देखो साइन एक्स से साइन एक्स गया, ऊपर बच गया हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स होता है बेटा कॉट एक्स और साइन अल्फा, ये हमारे पास इतना बच गया। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि ए बी, अगर आपका अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे से जानते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं अंडर रूट में ए बी। ठीक है ना, तो मतलब दोनों ही बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में नहीं आएंगे, ए बी बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई में इतना है कि साइन स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये चीज़ बाहर आ जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा अपने पास कॉस अल्फ़ा अंडर रूट, अच्छा इससे बाहर हो जाएगा, ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये इतना कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स और साइन अल्फ़ा, इतना। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को कहाँ ले जा रहे हैं कि देखो बेटा कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट होता है और साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होता है, तो कॉट एक्स बचा अपने पास। अब जो कॉट एक्स को अंडर रूट वाली चीज़ को हम जो भी कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो उससे हमारा आंसर उसका डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर मिल सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से, तो इस तरह से ये ईजी बन सकता है ये क्वेश्चन। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लिख लो कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे अपने पास इस तरह से हमने इसमें माइंड लगाया कॉस अल्फा प्लस का कॉट एक्स और साइन अल्फा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया इजी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों कि कॉट एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम कॉस एक्स, ये पूरे को ही टी लेट कर लो, पूरा अंडर रूट में है ना, पूरे को ही टी लेट कर लो। आप क्या करो कि कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स और साइन अल्फा, ये पूरी को ही आप टी लेट कर लो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो हम टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए कॉस अल्फा का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, और कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और टी का हो जाएगा बच्चों डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को ऊपर ले जाओ तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा। इतना मेरे पास बचेगा। अब ये पूरा फंक्शन यहाँ पे हम रख देंगे एक्स के डी एक्स के प्लेस पर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हमने अंडर रूट टी, इसको हमने टी लेट किया था, और डी एक्स के प्लेस पर डी टी अपॉन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा। इससे ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो। अब ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी और इनटू का डी टी, और ये साइन अल्फा भी बचा तो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर ले लो, साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा तो कांस्टेंट है ना, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा को मैंने बाहर ले लिया। इतना बचा 1 अपॉन अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी का आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है,
तो इसका आप यहाँ से करना अपने आप इंटीग्रेशन और मेरे को बताना इसका लास्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन फिर से, ठीक है। चलिए